मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग को निर्देशित करते हुए कहा है कि गोरखपुर में एक फॉरेस्ट्री कॉलेज बनाएं, जहां वन विभाग से संबंधित पढ़ाई के लिए डिग्री और डिप्लोमा के पाठ्यक्रम चलाए जाएं। इससे वन विभाग की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न पदों पर युवाओं को नौकरी भी मिल सकेगी। साथ ही यह फॉरेस्ट्री को विकसित करने और वन संरक्षण का माध्यम भी बन सकेगा। सीएम योगी शुक्रवार को गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज के भारी वैसी में स्थापित दुनिया के पहले जटायु राजगिद्ध रेड हेडेड वल्चर संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस केंद्र के निर्माण में योगदान देने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जब विकास प्रकृति और पर्यावरण को बचाकर किया जाएगा तभी वह सतत विकास होगा, लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। प्रकृति और पर्यावरण की कीमत पर होने वाला विकास क्षणिक और खतरनाक होता है, इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। गिद्धराज जटायु के रामायण कालीन आख्यान का स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव से पर्यावरण के संरक्षण गिद्धों की संख्या तेजी से घटी है। उनके संरक्षण के लिए यूपी और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र कैंपियरगंज में खोला गया है। खुशी की बात यह है कि इस केंद्र में वनटांगिया समुदाय के लोग भी केयर टेकर के रूप में नौकरी से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति और इसके जीवों को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को हरितालिका तीज के पावन पर्व की बधाई देते हुए कहा कि आज हम जटायु संरक्षण केंद्र के माध्यम से अपनी वैदिक और पौराणिक परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। गिद्धराज जटायु धर्म और नई गरिमा की रक्षा के लिए रामायण काल के पहले बलिदानी थे। सीएम योगी ने कहा कि सरकार प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए संकल्पित भाव से काम कर रही है। हमारे इन्हीं कार्यों की देन है कि आज उत्तर प्रदेश देश ही नहीं बल्कि दुनिया का ऐसा पहला राज्य है जिसमें 7 वर्षों में 200 करोड़ के पौधारोपण के लक्ष्य को हासिल किया है। 2017 के पहले हमें जहां जंगलों की कटान देखने को मिलती थी, वहीं अब बड़े पैमाने पर पौधे लगाए और बचाए जा रहे हैं। प्रकृति पर्यावरण और वर्तमान पीढ़ी को बचाने के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि यदि प्रकृति सुरक्षित नहीं रहेगी तो मानवता पर संकट आएगा। तेजी से हो रहा यूपी और गोरखपुर का विकास। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के विकास की भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज की यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपी ने हर एक क्षेत्र में प्रगति की है। यहाँ हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का विस्तार हो रहा है, मेट्रो ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतरीन माध्यम बन रही है, एयर कनेक्टिविटी भी मजबूत हो रही है, साथ ही नौकरी और रोजगार के नए द्वार भी खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए भारत में नए यूपी का निर्माण हो रहा है तो इसमें गोरखपुर भी कहां बिछड़ने वाला है। गोरखपुर में खाद कारखाना एम्स खुल चुका है तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज की सेवाएं और सुविधाएं बेहतरीन हुई है। गोरखपुर में 4 और 6 लेन्स सड़कों का संजाल बिछ रहा है। यहाँ चिड़ियाघर और रामगढ़ ताल को देखने दूर से सैलानी आ रहे हैं। यहाँ सड़कों की लाइटिंग सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस अवसर पर वन पर्यावरण एवं जंतु उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि विश्व में अभी सिर्फ 5 नाइट सफारी हैं। 6वीं नाइट सफारी मुख्यमंत्री के विजन से लखनऊ में बनने जा रही है। सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर का अभूतपूर्व विकास हुआ है। यह पर्यटन का केंद्र बन गया है। यहाँ बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। मुख्यमंत्री की सोच यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की है। उनके शासन में सभी लोगों को योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव का मिल रहा है। सांसद ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यह बयान कि उनकी सरकार आई तो सारे बुलडोजर गोरखपुर कूच करेंगे नितांत शर्मनाक है। क्या उनकी सोच सनातन साहित्य के सबसे बड़े केंद्र गीता प्रेस पर बुलडोजर चलाने की है या फिर नाथ पंथ के विश्वविख्यात गोरखनाथ मंदिर पर? उद्घाटन समारोह को विधायक फतेह बहादुर सिंह ने संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सीएम ने संरक्षण केंद्र के हर हिस्से का भ्रमण
करने के साथ ही बाड़े में संरक्षित जटायु का भी अवलोकन किया। इस दौरान प्रभागीय वनाधिकारी एवं चिड़ियाघर के निदेशक विकास यादव उन्हें केंद्र से संबंधित जानकारी देते रहे। इस जटायु संरक्षण केंद्र का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर 2020 को किया था। इस केंद्र के जरिए राजगिद्धों की संख्या बढ़ेगी। विलुप्त होती प्रजातियों में शामिल इन जीवों को देखने के लिए सैलानियों की आमद बढ़ने से इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना पर कुल 2,80,54,000 रुपये की लागत आई है। जटायु संरक्षण केंद्र में कुल 6 राजगिद्धों नर एवं मादा को लाया जा चुका है। यहाँ गिद्धों की निगरानी सीसी कैमरों से की जाएगी। अभी तक के अपडेट के लिए बस इतना ही। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाउड स्पीकर 90 FM चैनल पर कमेंट में अपने विचार साझा करें। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।